नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। निश्चित रूप से आप सबों से यही उम्मीद है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं जो नॉन फाइनाइट को लेकर के है। नॉन फाइनाइट इसका मतलब है कि नॉट लिमिटेड, यानी वो सीमित नहीं होगा। ये बात मैंने अपने पिछली वीडियो में बताई थी। ये सीमित नहीं होगा, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले यहाँ जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं कि इसे एक कॉमन ब्रैकेट में रखा गया है। इसका मतलब ये ऑप्शनल है, आप इसे ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं। यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको प्रयोग करना है इंफिनिटिव के लिए। वो टू के साथ रह सकता है या फिर नहीं रह सकता है। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग हुआ है, टू रहे या फिर ना रहे और उस पर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई असर नहीं पड़ता, तो आप समझ जाइए कि वो इंफिनिटिव है। दूसरा स्पीकिंग, स्पीकिंग यानी आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म से आपके मन में एक पल के लिए दुविधा उत्पन्न हो सकती है और वो यह है कि क्या इसे जेरंड के रूप में लें या फिर इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में लें। देखिए, आप इसके प्रयोग को देखें, जहां पर यह प्रयोग हुआ है उसी से आप तय कर सकते हैं कि जेरंड के रूप में लिया जा सकता है या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव के रूप में आप इसे ले सकते हैं। वो हम प्रयोग में देखेंगे। सीन यानी पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। आखिर इनके प्रयोग से क्या किसी टाइम रेफरेंस का पता चलेगा? बिल्कुल नहीं। आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि आखिर ये किस समय की बात कर रहे हैं। इसीलिए ऐसा दिया हुआ है नो टाइम रेफरेंस, यानी आप बिल्कुल तय नहीं कर सकते, सटीक रूप से नहीं बता सकते कि ये किस समय की बात कर रहे हैं। तीसरे में हम आते हैं। देखिए, वैसे तो इनसे टेंसेस का पता नहीं चलता, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, ऑक्सिलरी मतलब सहायक, सहायक यानी क्रियाओं के साथ जब इनका प्रयोग होता है तो ये निश्चित रूप से आपको बताएंगे कि टेंस आखिर क्या है। जैसे यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप देख सकते हैं विल के साथ प्रयोग हुआ है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है। ये आप निश्चित कर सकते हैं। यहां पर देखिए, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग हुआ है लेकिन वो इज के साथ है। ठीक है, आईएनजी फॉर्म से मैंने बताया दो बातें सामने आती हैं, एक जेरंड की और दूसरी प्रेजेंट पार्टिसिपल जो आमतौर पर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है। यहां इज स्पीकिंग, यानी ये फॉर्म अगर ऐसे प्रयोग होता है तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसे कहते हैं। और तीसरा देखिए, ये जो है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हैज के साथ प्रयोग हुआ है। इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कहने का मतलब है अगर ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ये ऑक्सिलरी वर्ब, ये ऑक्सिलरी वर्ब और ये ऑक्सिलरी वर्ब अगर इनके साथ प्रयोग करते हैं आप इन नॉन फाइनाइट को, तो आपको टेंस का पता जरूर चल जाएगा। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब्स होने चाहिए और ये सारे के सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। टेंस बिल्कुल निश्चित कर सकते हैं, सिंपल, फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। चौथे की तरफ बढ़ते हैं। आईएनजी फॉर्म से आखिर क्या पता चलेगा? पता चलेगा कि वो जेरेंट्स हैं। ठीक है, जेरेंट्स का प्रयोग किस रूप में करते हैं? नाउन के रूप में करते हैं। ठीक है, अगर वो नाउन के रूप में प्रयोग होगा तो फिर क्या होगा? वो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा। जहां भी आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मौजूद है ये कहते हैं, इसका मतलब है नाउन मौजूद है। आईएनजी फॉर्म, ठीक है, अगर प्रयोग होता है नाउन के रूप में तो हम कहेंगे जेरन का प्रयोग हुआ है। एग्जाम्पल, स्मोकिंग इज डेंजरस, यहां देख सकते हैं ये बिल्कुल वर्ब के पहले हैं। वर्ब के पहले आखिर हम क्या रखते हैं? सब्जेक्ट रखते हैं। निश्चित रूप से आईएनजी फॉर्म है, क्या होगा? जेरंड होगा। ठीक है, पांचवें की तरफ बढ़ते हैं। आईएनजी फॉर्म्स, फिर आईएनजी फॉर्म्स आ गया लेकिन यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल्स लिखे गए हैं। यानी आईएनजी फॉर्म अगर वर्ब की बात करते हैं, अगर वो एडजेक्टिव की बात करते हैं, यानी उनसे सेंस क्या आ रहा, ऐसा लगेगा कि जैसे वो एक वर्ब के रूप में ही प्रयोग हुआ है, एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है। कैसे पता चलेगा? देखिए, ये एग्जांपल दिया हुआ है, शी रैन आउट लाफिंग फास्टर देन अ स्पूरिंग बुलेट।
वो ऐसे हंसते हुए तेजी से निकली जैसे कि कोई गोली चली हो। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहां भी लाफिंग का प्रयोग हुआ है, मतलब आईएनजी फॉर्म। यहां आप देख सकते हो स्पीडिंग यानी आईएनजी फॉर्म। लेकिन एक बात गौर कीजिए, यहां बुलेट है, यानी इसका मतलब है यहां एक नाउन है, और नाउन के पहले, ठीक है, कैसी बुलेट, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से ये जो बता रहे हैं तेजी से भागती हुई, यानी अगर किसी को लगेगी तो उसके सीने को चीर देगी, ऐसी बुलेट। ठीक है, इसकी क्वालिटी के बारे में आपने जान लिया। यानी यहां पर जो आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हुआ है वो एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है, इसीलिए ये आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में। लेकिन यहां पर वैसी बात नहीं है। शी रन आउट लाफिंग, मतलब कैस, मतलब वो ना भागते हुए निकली। यहां पर सिर्फ वर्ब यानी एक्शन। ठीक है, कहने का मतलब ये एक्शन ओरिएंटेड है, इसीलिए कहेंगे कि वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। यानी आईएनजी फॉर्म अगर वर्ब के रूप में प्रयोग हो, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो, तो आप कहेंगे कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सिक्स, ऑल दिस फॉर्म्स कैन बिगिन क्लॉजेस, यानी इन सारे फॉर्म से आप क्लॉज की शुरुआत कर सकते हैं। आइए देखते हैं। आई वुड लाइक टू लुक एट दोस पेपर्स अगेन, यानी उन कागजातों को मैं फिर से देखना चाहूंगा, फिर से उनका अवलोकन करना चाहूंगा। देखिए यहां पर टू लुक, ठीक है, यानी टू प्लस भी वन, अभी हमने तय किया था कि ये क्या होगा, इंफिनिटिव, और ये पूरा का पूरा हिस्सा दिया हुआ है। स्वाभाविक है क्लॉज के रूप में। क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वैसे जरूरत नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट दें ही, लेकिन जब भी आप क्लॉज की बात करते हैं तो ये चीजें उसमें मौजूद रहनी चाहिए। यहां पर ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है जो इंफिनिटिव से शुरू हुआ है, इसको हम लोग इंफिनिटिव क्लॉज कह सकते हैं। देखिए शुरुआत हो गई, सी रैन आउट लाफिंग लाइक ए हेना, हेना यानी लकड़बग्घे की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जब वो किसी शिकार पर हमला करने को होते हैं तो अपनी दांत को दिखाते हैं, तो बड़ी डरावनी होती है, लोगों को लगता है कि वो हंस रहे हैं, दरअसल वो हमले की तैयारी कर रहे होते हैं। सी रैन आउट लाफिंग लाइक ए हेना, यहां पर आप देख सकते हैं लाफिंग का प्रयोग हुआ है, और यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म आप देख सकते हैं यहां पर, लाइक अहेना। ठीक है, उसके बाद ये पूरा का पूरा हिस्सा लिखा हुआ है, यानी ये पार्टिसिपल क्लॉज है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लॉज है। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी का प्रयोग हुआ है, और उसके बाद ये हिस्सा लिख दिया गया है। यानी ऐसे क्लॉजेज को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लॉजेस कहेंगे। कुक स्लोली इट विल टेस्ट डिलीशियस, अगर धीरे धीरे धीमी आंच पर बनाई जाए तो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन ये लगेगा। यानी आप देख सकते हैं इसे हम वर्ब का थर्ड फॉर्म कहते हैं, और देख लीजिए शुरू में रख दिया गया है, यानी पास्ट पार्टिसिपल क्लॉज। ये सारी बातें नॉन फाइनाइट को लेकर के हुई। आगे भी ऐसे वीडियोस मैं आपके सामने पेश करूंगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद।